चलिए, आप सभी के लिए जो है मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 के जितने भी विद्यार्थी हैं उन सभी के लिए गणित का 5 महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं इस वीडियो में, जो आपके मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, तो इस वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आप लोगों को इस वीडियो से देखने के बाद 8 नंबर फिक्स हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ऐसे प्रश्न जो 2 नंबर में हमेशा पूछे जाते हैं उन्हीं प्रश्नों को इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कौन कौन से प्रश्न जो है वो हमेशा आपके रिपीट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे पहला क्वेश्चन। पहला प्रश्न देखिए, प्रश्न कह रहा है आपका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके 867 और 255 का महत्तम समापवर्तक अर्थात HCF ज्ञात करें। ठीक है, और ये प्रश्न जो है 2017 में 2021 में पूछा हुआ, तो बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है ऐसे। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है, तो इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए देखिए बहुत ईजी तरीका है। पहले देखिए कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करना है। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के प्रयोग के लिए सूत्र होता है A बराबर BQ प्लस आर। क्या होता है? A बराबर BQ प्लस आर। ठीक है, और इसको हिंदी में लिखे तो होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और प्लस में होता है आपका शेषफल। ठीक है, और हिंदी की में सूत्र की बात करें तो ये आपका सूत्र हो जाता है हिंदी में। ठीक है, किसका? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का सूत्र हो जाता है ये। ठीक है, अब देखिए इस पर कैसे प्रश्न बनाएंगे इसको। इसका 2 तरीका है। यूक्लिड विभाजन में लिखने के लिए जो है 2 विधियाँ है। तो पहले हम लोग इस तरीके से हल करते हैं, इसके बाद आपको भाग बी से बताऊंगा किस तरीके से भी उसको उस तरीके से आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए इन दोनों में सबसे बड़ा जो अंक है वो क्या है? इन दोनों में जो सबसे बड़ा अंक दिख रहा है, इस दोनों में जो है सबसे बड़ा अंक क्या दिख रहा है? तो दोनों बड़ा अंक दिख रहा है 867। तो 867 को बाहर रखेंगे। ठीक है, और अंदर की तरफ रखेंगे आपको जो है किसको? 255 को। यहाँ पे 255 जो है इसको अंदर की तरफ रखेंगे। ठीक है, अब देखिए यानी कि भाजक हो गया 255 और भाज्य क्या हो गया? 867 जो है वो भाज्य हो गया, है ना। अब देखो तो यहाँ पे 255 में कितना में गुना करेंगे? या तो 867 आ जाएगी तो उससे कम है, तो हम जो गुना करेंगे तो इस प्रकार से गुना करेंगे इसको जो है कि आ जाए। देखिए तो इसको हम गुना करते हैं, तो इसको 3 बार में गुना करेंगे। किससे? 255 को 3 बार में गुना करेंगे तो आपका जो शेषफल आएगा वो 102 आएगा। कितना? 102 आएगा। करके देख लीजिए आप लोग। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या करते हैं, ये 255 इसको बाहर कर देते हैं। ठीक है, यानी कि 255 को बाहर करते हैं बराबर में। आप क्या करते हैं, 102 जो है ये यहाँ पे आ जाएगा 102। ठीक है, समझ रहे? फिर गुना। अब 102 में कितना से गुना करें कि 255 है तो 2 बार में चलते हैं, और जब 2 बार में गुना करेंगे तो शेषफल क्या बचेगा? वो जो शेषफल बचेगा वो 51 बचेगा, है ना। अब देखो फिर अब क्या करेंगे, 102 को बाहर करेंगे। अब देखो तो अब 51 को यहाँ पे, इस 51 को यहाँ पे रखें हम। ठीक है, फिर गुना। अब 51 के परा कितना? 2 बार पड़े, 2 में गुना कराते हैं तो शेषफल कितना आएगा आपका? 0 आ जाएगा ना। बिल्कुल समझ रहे? तो इस प्रकार से 0 आया ना जी। इसको देखिए यहाँ पे जो है इस प्रकार से 0 आया, थोड़ा सा ध्यान देंगे इसको। देखिए तो यहाँ पे 0 आ गया, और जब 0 आ गया तो देखिए HCF जो हुआ आपका, HCF वो किस भाजक से 0 आया है? तो आपका देखिए यहाँ पे भाजक जो है वो क्या है? भाजक जो है वो क्या? 51 है। तो यानी कि HCF जो होगा वो क्या हो जाएगा? 51 हो जाएगा HCF। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है एक प्रकार यूक्लिड विभाजन का एल्गोरिथम का प्रयोग करके जो है HCF ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके बाद हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन है 2 संख्याओं का मौसा, यानी कि HCF बराबर कितना दिया हुआ? HCF बराबर जो दिया है, HCF बराबर मौसा यानी कि HCF बराबर कितना दिया है? 23 दिया है। ठीक है, और उनका लॉसा यानी कि लॉस यानी कि LCM बराबर कितना दिया है? LCM बराबर जो दिया है कितना दिया है? 1449 ना दिया है, 49 है। यदि एक संख्या 161 है, एक संख्या जो है यानी कि पहली संख्या। ठीक है, पहली संख्या लिख लेते हैं एक संख्या, या एक ही पहली संख्या लिखते हैं, पहली संख्या, है ना। पहली जो संख्या वो कितनी है जी? एक संख्या जो है वो क्या है? 161 है ना। तो कह रहा है दूसरी संख्या क्या होगी? दूसरी संख्या पूछ रहा है वो, है ना। देखो तो इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए एक सूत्र होता है बहुत ही अच्छा। देखो सूत्र क्या होता है वो हम सूत्र यहाँ पे लिख देते हैं। देखो यहाँ पे हम पहले सूत्र को लिख देते हैं। ठीक है, ये जो दिया हुआ है सब कुछ है ना, तो इसको थोड़ा साइड करेंगे इसको। अब सूत्र लिखते हैं यहाँ पे। देखो सूत्र क्या होता है? सूत्र होता है आपका बुआ, सूत्र होता है आपका, देखिए यहाँ पे सूत्र क्या होता है आपका? सूत्र होता है बुआ कि HCF, ये हम लिख सकते हैं इस प्रकार से कि HCF गुने LCM बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, ये सूत्र होता है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा देखेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे दिया हुआ है HCF दिया है ना जी, LCM दिया हुआ है, पहली संख्या दिया हुआ है ना। तो निकालना क्या है? दूसरी संख्या निकालनी है। क्या निकालनी है वो? आपको दूसरी संख्या ही ना निकालनी है, समझ रहे हैं? तो कैसे निकलेगा? बहुत आसान तरीका है दूसरी संख्या निकालने के लिए। तो देखो यहाँ पे
क्या निकालना वो आपको निकालना है दूसरी संख्या। तो यहाँ पे लिखेंगे हम, चूँकि यहाँ पे लिख सकते हैं ना इस तरीके से, देखिए इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, चूँकि यहाँ पे देखिए चूँकि दूसरी संख्या बराबर, इसलिए दूसरी संख्या बराबर यहाँ क्या लिख सकते हैं, दूसरी संख्या बराबर क्या लिख सकते हैं वो, दूसरी संख्या बराबर लिख सकते हैं, देखो तो HCF गुने LCM होगा, LCM। अब बट्टा क्या हो जाएगा वो, पहली संख्या, यही ना होगा जी, दूसरी संख्या निकालने के लिए यही हो जाएगा, क्योंकि ये जो है पहली संख्या जो नीचे चली जाएगी, है ना, समझ रहे। अब देखो तो यहाँ पे लिखेंगे दूसरी संख्या बराबर HCF कितना दिया है, देखो तो HCF दिया आपका 23 दिया है। अब उन्हें LCM की बात करें अगर हम, तो LCM आपका कितना दिया है, देखो तो यहाँ पे LCM की बात करें तो इसको छोटा कर लेते हैं, इसको LCM कितना दिया है, देखो तो वह LCM कितना दिया है, देखो तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको हम लिखते हैं सही से। अब देखो तो यहाँ पे जो है क्या लिखना है, HCF लिखना है ना, HCF। तो HCF की बात करें तो कितना दिया, 23 दिया ना, तो 23 लिखो 23। और गिना आप LCM कितना दिया, वो LCM दिया है आपका 14, कितना दिया 1449, यही ना दिया जी 1449, हाँ। और बट्टा में क्या देखा, पहली संख्या यहाँ पे लिखने के लिए बोला है, तो पहली संख्या आप 161 है। और इसको गुना करके जब भाग दीजिएगा आप लोग, जब गुना करके इस चीज़ को भाग दीजिएगा तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, देखो यहाँ पे। तो आपका जो दूसरी संख्या बराबर आंसर आएगा, यहाँ पे दे दीजिए, जो दूसरी संख्या बराबर आंसर आएगा आपका, वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 207 हो जाएगा, कितना 207। तो इस प्रकार से जो है आसानी पूर्वक आप जो है दूसरी संख्या ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है, इसी तरीके से। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। प्रश्न कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 15, 12 और 21 का मौसा और लौसा ज्ञात करें, यानी कि अभाज्य गुणनखंड विधि। देखिए गुणनखंड का मतलब क्या होता है, जैसे 15 को गुणनखंड लिखिए, 15 का कोई कहेगा आपको गुणनखंड लिखने के लिए, तो यहाँ थोड़ा सा रफ करते हैं, 15 गुणनखंड इस तरीके से लिखते हैं, 3 से काटेंगे, 3 5 15, यानी कि 15 गुणनखंड क्या है, 3 गुणे 5 है, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से इसका भी लिखते हैं, क्या है जी, और आपका 12 है ना, तो 12 का भी गुणनखंड लिखिए, 2 से 2 6 का 12 और 2 3 6, यानी कि जो 12 का गुणनखंड है वो क्या है जी, 2 गुने, यानी कि लिख सकते हैं इसको इस प्रकार से लिखिए ना, 3 गुने 2 गुने 2, ताकि मिलाने में देखिए कैसे अच्छा रहेगा, ठीक है। अब देखो इसके बाद और क्या है जी, इसके बाद और क्या है, 21 है ना, तो 21 का भी लिखो, चलो 3 से 21 है ना, यानी कि 21 का भी क्या है, देखो तो 3 गुने 7 है ना। अब देखो इन तीनों में इक्वल क्या है, क्या मिल रहा है, कॉमन क्या मिल रहा है, तीनों में कॉमन जो मिल रहा है वो 3 मिल रहा है ना। इन तीनों जो है संख्या में कॉमन क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है, यानी कि HCF जो आएगा आपका क्या आ जाएगा, HCF आ जाएगा आपका 3, HCF 3 आ गया। अब रही बात LCM की, देखो कैसे निकलेगा LCM कैसे निकलते हैं, तो LCM बराबर क्या लिखेंगे वो, LCM बराबर देखो, एक तो 3 लिखेंगे तो 3 है पहले से, तो 3, ठीक है ना। इसके अलावा क्या क्या बच रहा है, इसके अलावा बच रहा है, देखो तो यहाँ पे 5 बच रहा है, 2 बच रहा है, 2 बच रहा है, 7 बच रहा है ना। तो इस चीज़ को लिखो कि 5 गुने 2 गुने 2 गुने 7, यही ना बच रहे हैं जी। और जब LCM बराबर इसको गुना कराएंगे जब हम, तो कितना आएगा बताओ तो, गुना करने के बाद आपका जो आएगा वो बिल्कुल आपका आएगा 420, कितना आएगा वो 420, गुना करके देख लेना 420 ही आएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे 15 15 30 30 60 7 6 42 420, ठीक है, यानी कि LCM जो है आपका कितना आया, इतना आ गया LCM, ठीक है। और ये आपसे HCF हो गया, ये क्या LCM हो गया गुणनखंड विधि से, ठीक है। तो इस तरीके से अभाज्य गुणनखंड की विधि के द्वारा जो आप लोग HCF और LCM ज्ञात कर सकते हैं इसी तरीके से। अगला क्वेश्चन देखिए वो, चलिए क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि बिना भाग दिए बताइए कि परिमेय संख्या 11/25 का दशमलव प्रशांत शांत है अथवा अशांत है, शांत है कि अशांत है। जैसे कि देखिए बिना भाग दिए हो बताना है, तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपका दिया है, जो हुआ क्वेश्चन को पहले लिखते हैं कि 11/25 को बताना है कि इसको काटने के बाद क्या शांत आएगा या अशांत आएगा। तो उसके लिए बड़ा ही अच्छा एक सूत्र है, देखिए यहाँ पे सभी लोग ध्यान देंगे थोड़ा सा, क्या सूत्र होता है। देखिए अगर आपका देखिए यहाँ पे n के या ऊपर कुछ भी रहे, या x के लिख सकते हैं, x के पावर, यहाँ पे ऊपर में x लिख सकते हैं, बटा देखिए अगर आपका यहाँ पे 2 के पावर n अगुने 5 के पावर m आ गया, यानी कि नीचे वाले का गुणनखंड जो है, नीचे वाले का गुणनखंड यदि 2 और 5 के रूप का आता है तो वह शांत होगा, क्या होगा वह शांत होगा, अगर नहीं आता है तो अशांत होगा। जैसे मान लीजिए कि हम दे देते हैं यहाँ पे ये 25 ही है, जैसे देखिए 25 ही है, जैसे हम एक यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे इसी को बनाते हैं, मान लीजिए कि ये 25 है, देखिए यहाँ पे क्या है वो 25 है, तो 25 का जो गुणनखंड करेंगे हम तो क्या आएगा, देखो तो
आपका 5 से कटेगा 50 25, यानी कि क्या है 5 की पावर 2, क्या है 5 की पावर 2 लिख सकते हैं ना 5 की पावर 2। तो यहाँ पर थोड़ा समझने की प्रयास कीजिए सभी लोग। तो 5 की पावर 2 आया, यानी कि हम लिख सकते हैं कि 11 बटा क्या लिख सकते हैं 5 की पावर 2, या पहले हम लोग लिख सकते हैं कि 11 बटा 2 की पावर 0 और गुना 5 की पावर 2। तो 11 बटा 2 की पावर 0 का मतलब कि 0 हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा ना, वो तो हट ही जाएगा। और 5 की पावर 2 तो देखो तो इस रूप में आ रहा है ना, तो ये जो है क्या होगा जी, ये होगा शांत। क्या है, ये शांत हो जाएगा, मतलब कि इस प्रश्न का सही जो आंसर होगा क्या होगा, शांत हो जाएगा। ठीक है, क्यों शांत होगा, क्योंकि 5 की पावर 2 और 2 की पावर 0 के रूप में आ रहा है। 2 की पावर n का मतलब कि n का मान कुछ भी हो, 5 की पावर m का मतलब कि m का मान कुछ भी हो, लेकिन नीचे 5 होना चाहिए, नीचे 2 होना चाहिए, समझ रहे हैं ना। जैसे एक और एग्जाम्पल हम देते हैं आपको, इसे को मिटाते हैं, एक और एग्जाम्पल देते हैं। देखो एक और एग्जाम्पल देते हैं इसको, तब आपको समझ में शायद पूरी तरीके से आ जाए, है ना। जैसे मान लीजिए हम कह देते हैं कि 12 बटा 18, क्या लिख सकते हैं 12 बटा 18, है ना, या 12 बटा 24 लिख देते हैं, 12 बटा 24। ठीक, अब देखो तो क्या करेंगे वो, हम 24 का गुणनखंड करेंगे, है ना, 24 का क्या करेंगे गुणनखंड करते हैं। चलो 24 का गुणनखंड, क्योंकि नीचे वाले से मतलब हमको, तो 24 का गुणनखंड करते हैं। चलो तो आपका आएगा जो यहाँ पे देखेंगे, तो आपका आ जाएगा जैसे कि नहीं 24 नहीं लेते, दूसरा लेते हैं। जैसे यहाँ पे 24 नहीं लेके हम ले लेते हैं 18, क्या लेते हैं वो, या 18 नहीं 15, हाँ 15 ले लेते हैं, 15 राइट, 15 सही रहेगा 15। तो 15 को थोड़ा काट के देखिए, तो यानी कि 11 बटा 15 लेते हैं, 11 बटा 15 क्वेश्चन आपका, ठीक है। तो 15 को काटिए तो कितना कटेगा, 2 से तो कटेगा नहीं, 2 से तो कटेगा नहीं ना। अब देखो तो इसको काटना किससे है जी, इसको काटेंगे 5 से, किससे काटेंगे 5, 5 ये 15। तो देखो इस किस रूप में आया जी, यह आया 11 बटा 5 के पावर 1 अगुने 3 के पावर 1, यानी कि पावर कुछ भी नहीं तो एक है ना जी, समझ रहे हैं। तो देखो तो यहाँ पे किस रूप में आया तो शांत होगा, 2 के पावर n अगुने 5 के पावर n के रूप में रहता है तभी ना शांत होता है। लेकिन यहाँ पे देखो 5 के पावर m के रूप में तो है, 5 की पावर m के रूप में तो है, लेकिन यहाँ पे 3 कहाँ से आ गया भैया, 3 तो नहीं होना चाहिए। जब 3 आ गया तो ये अशांत हो जाएगा, क्योंकि किस टर्म में होना चाहिए, 2 और 5 के टर्म में ही होना चाहिए नीचे, तो ये आपका अशांत हो जाएगा। समझ रहे किस प्रकार से साथ साथ होता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। सभी को जय हिंद।